बोलते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। वर्ब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे, जैसे कि हम सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम सब कहते हैं ना सब्जेक्ट क्या होता है। If any word expresses looking like a doer, sufferer and topic, at the time we can say that this is the subject. No doubt. यहाँ पर क्या होता है, जो क्या करता है, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में स्टेट करेगा कुछ, और वो उससे क्रिया शब्द का व्यक्त होगा, उससे क्रिया का पता चलेगा, उसे ही आप बोलेंगे वर्ब। ठीक है, अभी हम वर्ब का पूरा प्रॉपर डेफिनेशन देंगे आपको। आपको बस ये याद रखना है कि ये वर्ब वही शब्द है जो क्या क्या एक्सप्रेस कर सकता है। वो एक्शन को एक्सप्रेस कर सकता है, किसको, और किसको एक्सप्रेस कर सकता है, स्टेटस को, ठीक है। और वो किसको एक्सप्रेस कर सकता है, पोसेशन को, किसको, पोसेशन को। ध्यान देंगे। तो वर्ब वह शब्द है जो क्या करता है, एक्शन को, स्टेटस को और पोसेशन को व्यक्त करता है। एक्शन का मतलब काम और स्टेटस का मतलब स्थिति, और पोसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। ओके, अब आप क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन कि एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, एक्शन को, स्टेटस को और पोसेशन को व्यक्त करता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, तो कहेंगे दी वर्ड, बोलिए दी वर्ड which expresses action, status और possession, that is called verb। समझ में आ गया। कहेंगे वह शब्द जो एक्शन, स्टेटस या पोसेशन को व्यक्त करता हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ब। बहुत बढ़िया, देखिए इसका ध्यान देंगे। क्या कहेंगे आप, कहिएगा वह शब्द जो एक्शन, स्टेटस या पोसेशन को व्यक्त करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे वर्ब। ठीक है, इसको लिखेंगे आप लोग, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। फिर हम लोग देखेंगे एक्शन, स्टेटस और पोसेशन का एक एक एग्जांपल। आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि किस तरह से वर्ब है जो एक्शन को भी एक्सप्रेस करता है, स्टेटस को भी और पोसेशन को भी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई एक्शन क्या होता है। तो एक्शन मींस काम, कौन सा काम को एक्शन कहते हैं आप। एक्शन तो कई प्रकार का होता है। अब यहाँ पर ये एक्शन से हमारा तात्पर्य है कोई कुछ काम करने से, किससे, काम करने से, कोई काम का घटित होने से हमारा तात्पर्य है। ओके, सो आप कह सकते हैं कि काम वह है जब हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है, गति में आता है। कुछ करिएगा ना, आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी गति में आ जाएगा। देखिए ना, हंसिएगा तो मुंह का इस्तेमाल हो जाएगा, जीभ का, टंग का, त्वचा का। इस तरह से आपके जो बॉडी है, वो बॉडी का प्रत्येक भाग क्या करेगा, मोशन में जैसे ही आएगा, गति में जैसे ही आएगा, आप जान जाइएगा अति शीघ्र कि क्या है, वर्ब तो है। वर्ब में कौन सा वाला, एक्शन वाला, एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ब है, याद रखेंगे। लेकिन जब स्टेटस में आएगा, स्थिति में आएगा, तो वो उसकी स्थिति को बयां करेगा। यहीं पर ध्यान देंगे। जब अधिकार वाला बात आएगा तो वो उसके अधिकार को दिखाएगा। जैसे कि यह मेरा कुर्ता है तो इस पर मेरा अधिकार है, आप मुझसे नहीं छीन सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ आई, पता नहीं करेंगे, कीप क्वाइट, लिसन टू मी।
आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ई प्ले क्या है? वर्ब। ये प्ले क्या है? वर्ब। वर्ब में कौन सा वर्ब? एक्शन वाला। कैसे पता चला? क्योंकि खेलने में आपका पार्ट ऑफ बॉडी मोशन में जाता है। किस में जाता है? गति में जाता है। तो आप जान जाते हैं कि ये कौन सा वर्ड हो गया? एक्शन वाला वर्ब हो गया। वर्ड में आप बोल सकते हैं एक्शन वाला वर्ब, एक्चुअली वर्ड नहीं वर्ब है। तो एक्शन वाला वर्ब हो गया। ओके, मैं यहाँ पर वर्ब लिख रहा है, इसका मैं एक्शन लिख के छोड़ देता हूँ। अब आगे देखते हैं, स्टेटस में अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? अब यही चीज आप आगे देखेंगे तो यहाँ प्ले है, वो एक्शन भी है जिसको आप बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या होता है? जब हम द काइंड को पढ़ेंगे तो आपको बतलाएं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये आपका एक्शन वाला शब्द है। ओके, हम यहाँ पर ध्यान देंगे अगला, ही इज पुअर, वह गरीब है। तो गरीब है मतलब उसका स्थिति खराब है, इसीलिए वो क्या है? गरीब है, नहीं तो आज वो भी धनिक होता। तो यहाँ पर जो इज है, जिससे है शब्द का व्यक्त होता है, बोध होता है, तो यहाँ पर जो इज है, ई भी क्या हो जाएगा? वर्ब। अब वर्ब में कौन सा वाला? स्टेटस वाला, जो स्थिति को दर्शाता है। स्थिति में जो दर्शा रहा है स्टेटस को, तो आप इसे कह दीजिएगा कि ई क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आप इसको भी आगे सीख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पोसेशन। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, आई हैव अ कार। ओके, मेरे पास एक कार है। तो ई जो यहाँ पर हैव देख रहे हैं, ई भी है वर्ब। ये भी क्या है? वर्ब है। और वर्ब में कौन सा वाला? ये पोसेशन वाला हो गया। आप यहाँ लिखिएगा पोसेशन वाला। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आप सबको इसका लिस्ट मिले, इसको नोट कीजिए। करेंगे, ठीक है, तो वर्ब का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको हम दो आधार पर करेंगे जनरली। एक तो पहला करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। अब दूसरा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हाँ, याद रखेंगे। अब देखिए, इसी सब का मिलता जुलता कई सारा नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं लिख देता हूँ। अगर मेन वर्ब के जगह पर प्रिंसिपल वर्ब लिखा, क्या लिखा लो? तो घबराइएगा नहीं, वो प्रिंसिपल वर्ब भी मेन वर्ब ही होता है। ठीक है, लिखिएगा प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, यहाँ तक कि इसी प्रिंसिपल वर्ब को आप बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ब। ओके, इतना ही नहीं, आप इस वर्ब को बोल सकते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे? याद रहेगा। इतना जो सारा नाम है, ये एक ही का नाम है मेन वर्ब का ही, जिसको हम लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब वाला लाइए। इस हेल्पिंग वर्ब वाला को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलियरी। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप सीधा लिखते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, तो समझ जाइएगा यही वर्ब है ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, और क्या हो सकता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्या हो जाएगा? अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। इतना ही नहीं, इसको आप बोलिएगा लिंक, या क्या बोल सकते हैं? लिंकिंग वर्ब। याद रखिए, देख लीजिए, ये सब एक ही चीज, एक ही वर्ब सब का नाम है जो कई नामों से जाना जाता है। अब हमने अभी क्या सीखा कि हेल्पिंग वर्ब का नाम ही क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या पढ़ेंगे? और क्या पढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया, इसको पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। और इसको क्या पढ़ेंगे? और इसको क्या पढ़ेंगे? बहुत बढ़िया। ये लिंक और लिंकिंग दोनों सेम ही है, लिखने का मैंने अलग अलग तरीका से दिखाया हूँ। दोनों क्या हूँ यहाँ पर ध्यान देंगे, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और एक्शन वर्ब। इज दैट क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर एक तो फाइनाइट वर्ब छूट गया, तो बेसिकली बाबू ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो फाइनाइट मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब के अंदर पर आ जाता है। ओके, तो पहले क्या होता था कि हम लोग इसको पढ़ाते थे तो दो भाग में डिवाइड करते थे और फाइनाइट और इनफाइनाइट को अलग से दिखाते थे। अब हम लोग एक यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मेन वर्ब है, जो लेक्सिकल वर्ब है, या प्रिंसिपल है, या एक्शन वर्ब है, इसको आज हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में। ध्यान रखेंगे। एक तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको
फर्स्ट बेसिस पर, वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, टेक्निकली, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रॉडली। ब्रॉडली, ब्रॉडली मीन्स मोटा मोटी तौर पर, जो नहीं बोलते हैं मोटा मोटी रूप से, मान लीजिए इन द सेंस बी जो होगा वो आ जाएगा आपका किसके कैटेगरी के आधार पर, वो आ जाएगा टेक्निकली, इस पर आ जाएगा टेक्निकली यानी तकनीक के आधार पर, ठीक है। एक आ जाएगा आपका सी, जिसको आप फाइनाइट या नॉन फाइनाइट के दृष्टिकोण से इस मेन वर्ब के अंतर्गत रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइनाइट, ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ध्यान देंगे कि जो ब्रॉडली वाला भैया है इसके अंतर्गत भी दो मेन वर्ब आ जाता है। जो पहला है ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब, क्या है, दूसरा है इंट्रांजिटिव, क्या है, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। देख रहे ना, मेन वर्ब के अंतर्गत आ रहा है। अब जो टेक्निकली वाला है इसके आधार पर भी दो है। एक तो है आपका डायनामिक, क्या है, बोलिए, डायनामिक मेन वर्ब, और दूसरा कौन सा है, स्टैटिक, क्या है, स्टैटिक मेन वर्ब, ओके। अब आ गया भैया नॉन फाइनाइट्स की बारी। अब ये जो नॉन फाइनाइट्स है ये खुद दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ई नॉन फाइनाइट्स, ठीक है। इसी को आप एक बार कहते हैं फाइनाइट, क्या बोलते हैं, इसको हम फाइनाइट्स भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट पर इसी को हम दूसरा लिखते हैं, इसी का नाम यहाँ दोबारा रिपीट होगा, जो कहलाएगा फाइनाइट्स वर्ब। याद रखेंगे, अगर आपने वर्ब में ये सब कुछ पढ़ लिया तो मुझे नहीं लग रहा वर्ब में आपका कोई भी चीज इतना छूटेगा जो आपको आगे प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। अब इस जो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट है ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी है, वो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आसानी है, थोड़ा सा लगेगा कि डिफिकल्टी है क्योंकि कभी पढ़ते नहीं है इसीलिए, ठीक है ना। ये फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स को जब हम क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। पहले हम तो ये समझे कि मेन वर्ब क्या होता है, इसकी फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, वर्क करता है, कितना है हेल्पिंग वर्ब, किस किस को रख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत, ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर हम इस ब्रॉडली के आधार पर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, टेक्निकली के आधार पर डायनामिक और स्टैटिक, और फिर इसको सीखेंगे, ओके। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। वर्ब में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब में कि मेन वर्ब क्या होता है। कल का क्लास भी आया है, एवरीवन मस्ट अपीयर इन द क्लास, ओके।